नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। अब तक हमने पूजन करवाना सीखने के क्रम में हमने कलश स्थापना, कलश पूजन की विधि तक जाना है। आज इस वीडियो में हम पुण्याह वाचन की विधि जानेंगे। जब हम कलश की स्थापना करें तो उसके साथ में एक और कलश रख लेना चाहिए, जिसको शांति कलश कहते हैं। जो कलश होता है उसको तो वरुण कलश कहते हैं, एक साथ में और कलश रख लेना चाहिए जिसको शांति कलश कहते हैं। इसी शांति कलश के माध्यम से पुण्याह वाचन किया जाता है। तो जानते हैं पुण्याह वाचन की विधि। जब आप वरुण कलश का, प्रधान कलश का पूजन करें तो उसके साथ ही में इस कलश का भी पूजन कर लेना चाहिए। इस कलश को शांति कलश कहते हैं। अब आरंभ करते हैं पुण्याह वाचन की विधि। जो वरुण कलश के अतिरिक्त एक कलश है, वरुण कलश का पूजन हो जाने के पश्चात प्रधान कलश जो है उनको यथास्थान रख दें और पुनः अब इस कलश से, शांति कलश से पुण्याह वाचन विधि आरंभ करें। अक्षत पुष्प लेकर के शांति कलश से इस प्रकार से प्रार्थना करें। पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मनी जीवनायक, पुण्याह वाचनं यावत् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। इस प्रकार से कलश से प्रार्थना कर लेने के पश्चात यजमान अपनी दाहिनी ओर पुण्याह वाचन कर्म के लिए वर्ण किए हुए ब्राह्मणों को उत्तर की तरफ मुँह करके बिठा ले। इसके बाद यजमान अपने घुटने टेक करके कमल की कोढ़ी की तरह अंजलि बना लें। सिर से लगाकर 3 बार ब्राह्मणों को प्रणाम करें। तब आचार्य अपने दाहिने हाथ से उस जल पात्र को यजमान की अंजलि में, यजमान के हाथ में रख दें। यजमान उसे सिर से लगाकर ग्रहण करें और ब्राह्मण यह मंत्र पढ़ें। ओम दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च, तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। यजमान की इस प्रार्थना पर ब्राह्मण बोलें अस्तु दीर्घमायुः। इस प्रकार से ब्राह्मण बोल दें। फिर पुनः यजमान ब्राह्मणों से कहे, अर्थात ब्राह्मण ही इस मंत्र को बोलें। ब्राह्मं पुण्यं महर्यच्च सृष्टुत्पादन कारकं, वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः पुण्याहं भवन्तु। तब ब्राह्मण बोलें पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहं। इस प्रकार से 3 बार ब्राह्मण बोलें और इससे आगे पुनः बोलें ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम्। पुनः यजमान को बोलना है, अर्थात जो यह मंत्र है वो ब्राह्मण ही बोलें। यजमान तो क्या बोलेंगे? पृथिव्यामुद्धृतायां तु यत् कल्याणं पुरा कृतं, ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत् कल्याणं ब्रुवन्तनः। ओम भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तु। तब ब्राह्मण बोले कल्याणं 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 ओम, और फिर ब्राह्मण यह मंत्र पढ़ें और कलश का जल यजमान के ऊपर छोड़ें थोड़ा थोड़ा, जो यजमान ने शांति कलश ले रखा है। ओम जथे मां वाचं कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः, ब्रह्मराजन् याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च, प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूया समयं मे कामः, समध्यतामुपमादो नमतु।
ब्राह्मण यह बोल देने के पश्चात पुनः यजमान ब्राह्मणों से परिवार की तथा अपने लिए रिद्धि सिद्धि कामनाओं को प्राप्त करने की कामना करे। यजमान के लिए ब्राह्मण यह मंत्र पढ़ें, अर्थात यजमान तो मंत्र पढ़ नहीं सकते, तो ब्राह्मण ही इस मंत्र को पढ़ें यजमान के निमित्त। सागरस्य तुया सिद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता संपूर्णा सुप्रभावा च तां च रिद्धिं ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः रिद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। तब ब्राह्मण बोले ओम कर्मरिध्यताम् ओम कर्मरिध्यताम् ओम कर्मरिध्यताम्, और पुनः कलश का जल थोड़ा थोड़ा शांति कलश का जल यजमान के ऊपर छोड़ें। ओम सतरस्य रिद्धिरस्यागन्मज्योतिरमृता अभूमा तीवं पृथिव्या मा अधियारुहा मा विदाम देवान् स्वरज्योतिः। इस प्रकार से जब ब्राह्मण कर दें तब पुनः यजमान ब्राह्मणों से अपने परिवार तथा अपने लिए कल्याण की भावना को अपने मन में उत्पन्न करते हुए ब्राह्मणों से यह प्रार्थना करें कि मेरे परिवार का तथा मेरा कल्याण हो। और यजमान के निमित्त यजमान के लिए, क्योंकि यह जो अब मंत्र है वह यजमान को बोलना चाहिए, यजमान नहीं बोल सकते, तो इसलिए ब्राह्मण इस मंत्र को बोलें। ओम स्वस्तिस्तु या विनाशाख्यां पुण्यकल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः स्वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। तब ब्राह्मण बोले ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते स्वस्ति। और ब्राह्मण फिर यह मंत्र पढ़ें और थोड़ा थोड़ा कलश का जल यजमान के ऊपर छोड़ें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तत्पश्चात पुनः यजमान ब्राह्मणों से अपने शतायु होने का अर्थात दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस प्रकार ब्राह्मणों से यह श्लोक को बोले या इस श्लोक को ब्राह्मण बोलें। मृकण्डसूनोरायुर्यद् ध्रुवलोकमयोस्तथा आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्। तब ब्राह्मण बोले जीवन्तु भवन्तः जीवन्तु भवन्तः जीवन्तु भवन्तः। और पुनः ब्राह्मण कलश का जल यजमान के ऊपर छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा जल छोड़ते हुए यह मंत्र को पढ़ें। ओम सतमिन्नु सारादो अन्ति देवाजतरा नश्चकरा जरसं तनूनाम्मा पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्या रीरिखतायुर्गन्तो हो। इस प्रकार से पुनः यजमान को जब ब्राह्मण शतायु दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दें तब पुनः यजमान ब्राह्मणों से इस प्रकार से पुनः प्रार्थना करे कि मेरे घर में धन धान्य तथा लक्ष्मी हमेशा परिपूर्ण रहें। और यजमान के निमित्त ब्राह्मण यह मंत्र पढ़ें। समुद्रमथनाज्जाता जगदानंदकारिका हरिप्रिया च मांगल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः। शिवगौरी विवाहे तु या श्रीरामे नृपात्मजे धनदस्य गृहे या श्रीरसमाकं सास्तु सद्मनी। इस प्रकार से जब यजमान ब्राह्मणों से निवेदन कर ले तब ब्राह्मण इस प्रकार से बोलें अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः अस्तु श्रीः। और अब ब्राह्मण कलश का जल छोड़ते हुए थोड़ा थोड़ा यजमान के ऊपर
यह मंत्र पढ़ें। ओम मानसः काममाकूतिं वाचः सुत्यमसीय पशूनाग्रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। अब पुनः यजमान अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के इस प्रकार से यह मंत्र को पढ़ें। जो हाथ में यजमान ने शांति कलश अब तक ले रखा था उसको एक तरफ रख दें और अपने दाहिने हाथ में अब जल ले लें और जल लेकर के यह मंत्र पढ़ें। अगर यजमान को यह मंत्र नहीं आता तो आचार्य जी या पंडित जी लोग बोलें। ओम प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट भगवान शाश्वतो नित्यं सनो रक्षतु सर्वतः। योऽसौ प्रजापतिः पूर्वे यः करे पद्मसंभवः पदमा वै सर्वलोकानां तन्नोऽस्तु प्रजापतेः। भगवान प्रजापतिः प्रीयन्तां नमः। वरुण कलश के सामने इस जल को दाहिने हाथ में लिए हुए जल को छोड़ दें। तब ब्राह्मण पुनः इस मंत्र को बोलें। ओम प्रजापते नतवदेतान्यन्यो विषवा रूपाणि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्वो अस्त्वयमामुख्य पितासा वस्य पिता वयगुं श्यामपतयोरयिणागुस्वाहा। इस मंत्र को जब ब्राह्मण बोल दें इसके पश्चात तब शांति कलश का जल ब्राह्मण यजमान के ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ें और इस मंत्र को पढ़ें। आयुष्मते स्वस्तिमते यजमाना यदासुषे कृताः सर्वासि सहसन्तु ऋत्विग्भिर्वेदपारगैः। या स्वस्तिर्ब्रह्मणो भूता या च देवे व्यवस्थिता धर्मराजस्य या पत्नी स्वस्तिः शान्तिः सदा तव। देवेन्द्रस्य यथा स्वस्तिर्गुरो गृहे एकलिंगे यथा स्वस्तिस्तथा स्वस्तिः सदा तव। ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते स्वस्ति ओम आयुष्मते स्वस्ति। इस प्रकार से यजमान के ऊपर ब्राह्मण शांति कलश का जल छोड़ दें। इससे बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम पूजन क्रम सीखने के क्रम में जो अगला क्रम होगा उसको जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।